भारत जैसे कृषि प्रधान देश में उर्वरकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खासकर यूरिया, जो कि देश के अधिकांश किसानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला प्रमुख रासायनिक खाद है, उसकी समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्धता फसल उत्पादन और किसानों की आय को सीधे प्रभावित करती है। ऐसे में यदि इस खाद की आपूर्ति में कोई बाधा उत्पन्न होती है या सरकार द्वारा उसके वितरण में पारदर्शिता की कमी होती है, तो यह न केवल किसानों के लिए चिंता का विषय बनता है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी गंभीर प्रश्न उठाता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी, बसपा की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाल ही में केंद्र और राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकारी स्टोरों में यूरिया सिर्फ सांकेतिक रूप में मौजूद है, अर्थात इसका वास्तविक वितरण सीमित और असमान रूप से हो रहा है, जिससे किसानों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके इस बयान ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि विपक्षी दलों को भी एकजुट होने का अवसर दे दिया है। मायावती का बयान, शब्दों में तंज, भावों में चिंता। लखनऊ में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मायावती ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की समस्याओं को लेकर केवल घोषणा करती हैं। जमीनी स्तर पर उनकी स्थिति बद से बदतर हो रही है। सरकारी स्टोरों में यूरिया की उपलब्धता केवल सांकेतिक है, यानी दिखाने के लिए थोड़ी मात्रा रखी जाती है, जबकि अधिकांश किसान खाली हाथ लौट जाते हैं। यह किसानों के साथ अन्याय है और प्रशासन की विफलता का प्रमाण। उन्होंने यह भी कहा कि किसान लंबी लाइनों में लगने, रात भर स्टोरों के बाहर सोने और बिचौलियों को घूस देने के लिए मजबूर हैं। इस स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है और किसानों का मनोबल टूट रहा है। कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, भारत में कृषि अभी भी लगभग 55% आबादी की आय का मुख्य स्रोत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों में रब्बी और खरीफ की फसलें उर्वरकों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यूरिया, जो कि सबसे लोकप्रिय और सब्सिडीयुक्त उर्वरक है, उसकी मांग वर्ष भर बनी रहती है। सरकार द्वारा यूरिया पर भारी सब्सिडी दी जाती है ताकि किसान इसे सस्ती दरों पर खरीद सकें, लेकिन अक्सर इसके वितरण में गड़बड़ी सामने आती रही है। स्टॉक की कमी, कृत्रिम अभाव, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, ऑनलाइन वितरण में तकनीकी समस्याएं, इन सभी समस्याओं को देखते हुए मायावती का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं, बल्कि एक जमीनी सच्चाई की ओर इशारा करता है। विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। मायावती के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी और अन्य विपक्षी दलों ने भी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव, सपा प्रमुख, ने ट्वीट किया, किसान आज भी खाद के लिए लाइन में है। सरकार केवल डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रही है, जबकि गांवों में यूरिया के लिए किसान घंटों धूप में खड़े हैं। मायावती जी की बात बिल्कुल सही है। प्रियंका गांधी, कांग्रेस नेता, ने बयान जारी कर कहा, मोदी सरकार किसानों की नहीं, केवल पूंजीपतियों की है। यूरिया की किल्लत किसान विरोधी मानसिकता का परिणाम है। इन प्रतिक्रियाओं ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकेत भी दिया है, खासकर आने वाले चुनावों के संदर्भ में। सरकार की प्रतिक्रिया वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस आरोप को सिरे से खारिज करती नजर आईं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, देश में यूरिया का उत्पादन और आयात दोनों पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, और पीओएस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा, राज्य में सभी मंडलों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया भेजी गई है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि मायावती जी के पास कोई प्रमाण हैं, तो वे प्रशासन को दें। हालांकि जमीनी स्तर की रिपोर्टें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जमीनी हकीकत। किसानों की व्यथा हमने विभिन्न जिलों जैसे कि बहराइच, बलिया, फतेहपुर और चित्रकूट में किसानों से बात की, जिन्होंने बताया, रमेश यादव, बलिया, हम रात 2 बजे से लाइन में लगे थे। सुबह 9 बजे स्टोर खुला और 11 बजे कह दिया गया कि यूरिया खत्म हो गया। आखिर हम कहां जाएं? अब्दुल रहमान, बहराइच,
हर बार कहा जाता है कि पीओएस मशीन काम नहीं कर रही या आधार लिंक नहीं है। ये सब बहाने हैं ताकि खाद बिचौलियों को दी जा सके। ये बयान दर्शाते हैं कि सरकार के दावे और किसानों के अनुभव में बड़ा अंतर है। राजनीतिक प्रभाव और संभावनाएं। मायावती का यह बयान उस समय आया है जब देश अगले विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है। यह बयान किसान वर्ग को साधने की कोशिश है, विपक्षी एकता को एक नया मुद्दा देता है, भाजपा सरकार को रक्षात्मक मोड़ में डालता है। मायावती अब तक भाजपा और सपा दोनों से दूरी बनाए हुए थीं, लेकिन यह बयान दर्शाता है कि वे कृषि आधारित नाराजगी को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में उभारना चाहती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि खाद्य की यह किल्लत जारी रहती है और सरकार समाधान नहीं देती, तो यह चुनावों में मुख्य मुद्दा बन सकता है, जैसा कि मंडी कानूनों के विरोध में हुआ था। सरकार के प्रयास, विफलता या प्रशासनिक अक्षमता। सरकार का दावा है कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। फिर सवाल यह है कि अगर आपूर्ति पर्याप्त है तो किल्लत क्यों है? बीते वर्षों में मायावती की राजनीतिक पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है, खासकर दलित और मुस्लिम मतों में सेंधमारी के कारण। ऐसे में किसानों के मुद्दे को उठाकर वे खुद को जन सरोकारों से जुड़ी नेता के रूप में पुनः स्थापित कर सकती हैं, बसपा को नया राजनीतिक विमर्श दे सकती हैं